अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम नावल मज़हब की एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हादी के घर पर किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि हादी ड्रिंक करता है। इसलिए वो घर जाने से पहले एक मखसूस एंटीबायोटिक पीता था अपना हैंगओवर ख़त्म करने के लिए। हादी ने जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें से एक बोतल निकाली। पानी में ऐड करके एंटीबायोटिक सोनम को पिलाया। अब सोनम के हवास बहाल हो रहे थे। हादी ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। सोनम भी अब पूरी तरह अपने होश में आ गई थी और मुंह फुलाकर बैठी थी हादी की उसी बात पर। नाराज़ हो? हादी ने सोनम को मुखातिब किया। सोनम ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा सॉरी, मैं नशे में था, जो मुंह में आया बोल दिया, हादी ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। सोनम फिर खामोश रही। अच्छा ठीक है ना जवाब दो, मैं भी नाराज़ हूँ तुमसे, तुमने भी तो नशे में मेरे साथ। हादी ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस बार सोनम बिजली की सी तेज़ी से मुड़ी थी। क्या किया मैंने, बोलो? सोनम ने जल्दी से पूछा। क्यों बताऊँ? बताओ मुझे। सोनम ने हादी का हाथ खींचा। गाड़ी मिस बैलेंस हुई। पागल हो गई हो क्या तुम? एक्सीडेंट हो जाता तो? शुक्र है आज ट्रैफिक नहीं जाता, वरना तुम तो आज अल्लाह को प्यारी हो जाती, हादी ने गुस्से से कहा। मैंने क्या किया नशे में, ये बताओ? सोनम धाड़ी। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया, हादी ने अपना बाजू सहलाते हुए कहा। सोनम ने शुक्र का सांस लिया। हाथ पर क्या हुआ? एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया था, हादी शौक हुआ। हैं? चुड़ैल? कब? सोनम ने हैरत से पूछा। अभी थोड़ी देर पहले, हादी ने मुस्कुरा कर कहा। सोनम ने घुरी दिखाई। सोनम ने पहली बार हादी का डिंपल देखा था। सोनम की नज़रें बार बार उस डिंपल पर जा रही थीं, जो कि बहुत ही दिलकश था। अच्छा लगता हूँ ना मैं हंसता हुआ? हादी ने सोनम को अपनी तरफ गौर से देखते हुए देखा तो पूछा। सोनम ने जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया और नज़रें झुका ली। हादी मुस्कुरा दिया। हादी ने गाड़ी वहीं रोक दी जहाँ उस दिन सोनम ने रुकवाई थी। यहाँ क्यों रोक दी? सोनम ने पूछा। ताकि कोई देख ना ले, हादी ने कहा। नहीं, आज कोई नहीं देखेगा, बाबा चचा घर नहीं हैं। हादी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक वसी गेट के सामने सोनम ने रुकने का कहा। सोनम ने गेट बंद करते हुए हादी का शुक्रिया अदा किया और मेन गेट से होती हुई घर के दरवाजे पर रुककर पर्स से चाबी निकाली और अंदर चली गई। और अंदर जाने से पहले हादी को मुस्कुरा कर देखना बोली नहीं थी। हादी भी वहीं रुका हुआ था, जैसे ऐसी ही कोई उम्मीद उसे सोनम से थी। हादी ने घर जाकर गाड़ी पार्क की और अपना एंटीबायोटिक नीचे छुपाने लगा। तभी हादी को एक ब्रेसलेट मिला। ये वही ब्रेसलेट था जो सोनम के गोरे हाथ से नज़र नहीं हटने दे रहा था। हादी ने ब्रेसलेट उठा लिया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। वो हाथ में ब्रेसलेट लिए कोई गाना गुनगुना रहा था और अपने कमरे की तरफ गामजन था। जब किसी ने उसे पुकारा था, हादी ने पलट कर देखा तो हया थी। हादी ने बर्फ रफ्तारी से ब्रेसलेट अपनी पॉकेट से में डाला, जो हया की नज़रों से नहीं बच सकता था। वही ब्रेसलेट था जो सोनम हर तकरीब में पहना करती थी। कहाँ थे आप? हया ने पूछा। पार्टी में गया था। कोई काम था तुम्हें? किसके साथ गए थे? हया ने फिर सवाल किया। अकेला गया था, हादी ने झूठ बोला। हया बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। हादी भी अपने कंधे उचकाते कमरे की तरफ बढ़ा। हया कश्मकश में थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही बातें सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चली गई। कहाँ थी तुम? इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? सोनम जैसे ही बाले अबूर करती सीढ़ियों तक पहुंची, एक भारी आवाज़ उसको अपने पीछे से सुनाई दी। सोनम को लगा कि जैसे अभी यहीं उसकी मौत हो जाएगी। बाबा, मैं सॉरी। वो सोनम को कुछ नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या कहे। मेरी तरफ मुंह करो अपना, एक सख्त आवाज़ ने सोनम को फिर से हिला दिया। सोनम की पीठ अभी तक उनकी जानिब थी। उन्होंने सोनम का बाजू जोर से खींचकर उसका रुख अपनी जानिब किया। तेरी तो। सोनम अपनी सैंडल उतारती रोहित के पीछे भागी थी। उसे याद ही नहीं आया कि रोहित किसी भी आवाज़ को कॉपी कर सकता है। रोहित हाल में लगी
LED पर फिल्म देखकर टाइम पास कर रहा था कि तभी उसे प्यास लगी तो वो किचन में पानी लेने गया। उस वक्त दरवाजे पर खटपट महसूस हुई। रोहित ने बाहर देखा तो सोनम थी। रोहित को शरारत सूझी। ऐसे वो रोहित कपूर से राजेश कपूर बन गया। सोनम ने अपनी सैंडल रोहित के पीछे उछाली। रोहित बचकर अपने कमरे में भाग गया। सोनम ने दूसरी सैंडल भी उतार कर वहीं रख दी और खुद ऊपर अपने रूम में चली गई। इंसान की तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी है, तो इस बात से साफ वाज़ेह है कि हम जो भी गलत काम करते हैं वो पहले से ही अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखे हुए हैं। सोनम ने सवाल किया था जिस पर सभी हैरान थे और सनोबर चाची ने तो हया को डांटा भी था कि उसको दर्स में क्यों बिठा लिया। मौलमा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सोनम को अपने पास बिठाया और अपने मौजू पर दर्स देना शुरू किया। ये बात कहना बड़ी बेअदबी और महरूमी है कि जैसा अल्लाह ने लिख दिया वैसा ही हमको करना पड़ता है, यानी हम वैसा करने पर मजबूर हैं। बात दरअसल ये है कि जैसा हम करने वाले थे वो उसने अपने इल्म ज़ाती से जाना और लिख दिया। किसी के ज़िम्मे बुराई लिखी क्योंकि वो बुराई करने वाला था, अगर वो अच्छाई करने वाला होता तो उसके ज़िम्मे भलाई लिखता। इसलिए इसके इल्म या लिख देने से किसी को मजबूर नहीं कर दिया। उसने हमें काफिर क्यों बनाया, मुसलमान क्यों नहीं? सोनम ने एक और सवाल किया। जिस तरह इंसान अपने आप नहीं बन सकता, ना अपने लिए हाथ कान पाँव बना सकता है, ये सब अल्लाह ने तख्लीक किया है, पर अल्लाह ने इंसान को क़ुव्वत इरादा और इख्तियार भी बख्शा कि एक काम करने या ना करे। ऐसे ही आपके पास भी इख्तियार है कि आराम से बात को समझें और हक सच का फैसला करें। तो फिर हमारा मज़हब जिसकी पूजा करता है वो क्या है? सोनम ने परेशान होते हुए कहा। पहले के लोगों ने मन घड़त कहानियाँ लिखी जिसको अब तक लोग सच मानकर इस पर अकीदा रखे हुए हैं, और वो लोग बेशक काफिर हैं। अल्लाह के अलावा किसी को वाजिब इबादत मानना शिर्क है और ऐसा करने वाला शख्स काफिर है और काफिर के लिए बहुत सख्त सज़ाएं हैं। मौलमा ने सोनम के चेहरे पर परेशानी बढ़ती हुई देखी तो सोनम के सर पर प्यार से हाथ फेरा। हम उसकी इबादत करते हैं जिसने हमें बनाया, और आप लोग उसकी इबादत करते हैं जिसको आप बनाते हैं। बेटा, इस मौजू पर बहस चलेगी तो बात आगे तक जाएगी। हम तो बस दावत देते हैं, दिल फेरना तो मेरे रब का काम है। मेरे नबी ने भी सबको दावत दी, ईमान वो लाए जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। सोनम को ये बातें दिल पे लगी थीं। हया के घर महीने में एक दफ़ा ऐसे दर्स की महफिल होती थी। आज हया के घर दर्स था। हादी ने सोनम को मैसेज कर दिया था कि उसका ब्रेसलेट मेरे पास है, इसलिए सोनम सुबह ही हया के घर आ गई थी अपना ब्रेसलेट लेने के लिए। सोनम जब घर में आई तो मौलमा की बातें सुनकर रुक गई, जो काफिरों की सज़ाएं बता रही थीं। सोनम ने अपने दिल की सारी परेशानी, सारे सवाल मौलमा के गोशगुजार कर दिए। तो आज की एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।